दोस्तों, अगर अंधे आदमी को दिखने लग जाए तो सबसे पहले उसी छड़ी को फेंकता है जिसने हमेशा उसका साथ दिया। यही तो फितरत है लोगों की। इंसान बहुत मतलबी होता है। जरूरत के समय आपके पैर पकड़ेगा और जरूरत नहीं रहेगी तो पहचानेगा भी नहीं। अगर आपके पास पैसा है, शोहरत है, तो ही दुनिया आपको पूछेगी, नहीं तो आपके अपने भी आपको पहचानने से इनकार कर देंगे। जिससे उम्मीद हो, अगर वही दिल दुखा दे तो पूरी दुनिया से भरोसा उठ जाता है। इस दुनिया में दिल के रिश्ते की कोई कद्र नहीं होती। इसीलिए तो लोग जब चाहा रिश्ता जोड़ लेते हैं और जब चाहा रिश्ता तोड़ लेते हैं। कितने अजीब रिश्ते हो गए हैं आजकल। साथ होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कभी टूटेंगे ही नहीं, और टूट ऐसे जाते हैं जैसे कि कभी एक दूसरे से मिले ही नहीं थे। बड़े अजीब दुनिया के मेले हैं। दिखती तो भीड़ है पर चलते सब अकेले हैं। जो छोड़ गया उसे याद मत करो, और जो एक बार नजरों से ही गिर गया उसे उठाने में वक्त बर्बाद मत करो। जब दिल में मैल, तबीयत में जिद और शब्दों में मुकाबला आ जाए तो ये तीनों जीत जाते हैं। तब हारते हैं विश्वास, प्रेम और रिश्ते। घमंड और पेट, जब यह दोनों बढ़ते हैं तब इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। जिस प्रकार नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, उसी तरह इंसान का घमंड भी अच्छे से अच्छे रिश्ते को खत्म कर देता है। जीत किसके लिए और हार किसके लिए? जिंदगी भर की ये तकरार किसके लिए? जो भी आया है वो एक दिन जाएगा। फिर इंसान को इतना अहंकार किसके लिए? जिस दिन कोई आदत बन जाता है ना, उस दिन से वह इंसान तुम्हें कभी भी बर्बाद कर सकता है। ऐ खुदा, तू बेशक मुझे अकेला रख, लेकिन उन लोगों से कभी मत मिलाना जो आते हैं और हमारी भावनाओं से खेल कर चले जाते हैं। सुदामा ने श्री कृष्ण से पूछा, दोस्ती का मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, मित्र, जहां मतलब होता है वहां दोस्ती कहां होती है। साफ दामन का दौर तो कब का खत्म हुआ साहिब। अब तो लोग अपने धब्बों पर भी गुरूर करने लगे हैं। रिश्तों में बढ़ती हुई नफरत का एक कारण यह भी है कि आजकल लोग गैरों को अपना बनाने में और अपनों को नजरअंदाज करने में लगे हैं। किसी अच्छे इंसान से हद से ज्यादा बुरा सलूक मत कीजिए, क्योंकि सुंदर कांच जब टूटता है तो धारदार हथियार बन जाता है। मन कभी सही सोचता है तो कभी गलत, क्योंकि आत्मा में प्यार का संस्कार भी है और नफरत का भी। जिस संस्कार को ज्यादा इस्तेमाल करोगे वही स्वभाव बनता जाएगा।
अब ये आपका चुनाव है कि आप प्यार को चुनते हैं या नफरत। नादान इंसान ही जीवन का आनंद ले पाता है। ज्यादा होशियार तो हमेशा उलझा ही रहता है। जिंदगी को खुश रहकर जियो, क्योंकि हर शाम सिर्फ सूरज ही नहीं ढलता, आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती जाती है। नफरतों में क्या रखा है, मोहब्बत से जीना सीखो, क्योंकि यह दुनिया ना तो तुम्हारा घर है, ना ही तुम्हारा ठिकाना। दूसरों की जिंदगियों में झांकने से कुछ नहीं मिलने वाला। यकीन मानिए, आपकी जिंदगी में भी ऐसा बहुत कुछ है जो इंतजार कर रहा है कि आप अपनी जिंदगी में झांकें। रिश्तों को कभी दौलत की निगाह से मत देखना, क्योंकि साथ निभाने वाला इंसान अक्सर गरीब ही होता है। पत्ते तो सिर्फ पतझड़ में गिरते हैं, नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता। गलतियां भी होंगी और गलत भी समझा जाएगा। यह जिंदगी है जनाब, यहां तारीफें भी होंगी और कोसा भी जाएगा। खुद को इतना सरल मत बनाइए कि हर कोई आपका इस्तेमाल कर ले। याद रखें, जिन तारों में करंट नहीं होता, उन पर लोग अक्सर गीले कपड़े सुखा दिया करते हैं। दुनिया की सबसे बेहतर दवा है जिम्मेदारी। एक बार पी लीजिए साहब, जिंदगी भर थकने नहीं देगी। बहुत तकलीफ देते हैं वो जख्म जो बिना कसूर के मिले हों। जिंदगी भी उसी को आजमाती है जो हर मोड़ पर चलना जानता है। कुछ पाकर तो हर कोई मुस्कुरा लेता है। जिंदगी तो उसी की होती है जो सब कुछ खोकर भी मुस्कुराना जानता है। दोनों की कीमत चुकानी पड़ती है, बिना जरूरत के बोलना और जरूरत पड़ने पर चुप रहना। जो जैसा दिखता है जरूरी नहीं कि वह वैसा ही हो। काली दाल के सिर्फ छिलके ही काले होते हैं। इस डिजिटल जमाने में सब ऑनलाइन मिलता है, दोस्ती भी, प्यार भी और धोखा भी। एक बार जो शख्स नजरों से गिर गया, फिर क्या फर्क पड़ता है कि वह किधर गया। सांसें किसी का इंतजार नहीं करती, ये चलती हैं या चली जाती हैं। कभी यह मत सोचिए कि आप कुछ भी नहीं हैं। कभी यह भी मत सोचिए कि आप ही सब कुछ हैं। हमेशा यही सोचिए कि आप कुछ तो हैं जो बहुत कुछ कर सकता है। जिंदगी से शिकायत मत रखो। सोचो कि जो कुछ मिला बेहतरीन मिला, और जो ना मिल सका तो बेहतर ही हुआ। वह रिश्ता टूट ही जाता है जब एक की परवाह दूसरे को बोझ लगने लगे। जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकाले, उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद ना करें। जब कोई समझे ही ना तो उसे समझाने की जरूरत ही क्या। जब कोई माने ही ना तो उसे मनाने की जरूरत ही क्या। जीवन में अगर आपको नकारात्मक लोग मिल रहे हैं तो घबराइए नहीं, क्योंकि अगर हम गुलाब की तरह खिलना चाहते हैं तो कांटों से तालमेल की कला
सीखनी ही पड़ेगी। कमल को देखा है ना, कीचड़ में भी कितनी शान से लहराता है। बस यही तो है जीवन के साथ तालमेल की कला। जिंदगी में दो मित्र ऐसे जरूर होने चाहिए, एक कृष्ण जैसा जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, और दूसरा कर्ण जैसा जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। आंख में पड़ा तिनका, पैर में धंसा कांटा और रुई में दबी आग से भी ज्यादा भयानक है किसी के दिल में छुपा छल और कपट। अपने दर्द को अपने रब से बोल दिया करो, फिर दर्द जाने, दवा जाने और खुदा जाने। बार बार कोई नहीं आएगा आपकी जिंदगी में, इसलिए हर उस इंसान की कद्र करो जो आपके पास है। अगर एक हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्कुरा दे तो जीतने वाला भी जीत की खुशी खो देता है। यही है मुस्कान की ताकत। तो मुस्कुराओ कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, और मुस्कुराहट के लिए यह वजह काफी है कि वो परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और जिंदगी की धुन गुनगुनाते रहें।